के लिए यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया है। मैदे को डालेंगे बड़ी सी थाली में। मैदे में मोयन के लिए इसमें डालेंगे 1/4 कप देसी घी। घी को मैंने बहुत ज्यादा पिघला हुआ नहीं लिया है, ना जमा हुआ है। घी को इस तरीके से लिया है। घी को ऐड कर देंगे मैदे में। घी और मैदा दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मैदे को हथेली से इस तरीके से मसलते हुए घी को मिक्स करेंगे तो घी मैदे में जल्दी से मिक्स हो जाएगा। घी और मैदा दोनों अच्छे से मिक्स हो गए हैं। देखिए मैदा काफी बंदी बंदी सी लग रही है। इसको इस तरीके से मुट्ठी में दबा के देखेंगे। देखिए लड्डू जैसा बन रहा है, यानी कि इसमें परफेक्ट मोयन पड़ा है। अगर आपकी मैदा इस तरीके से नहीं बन रही है तो उसमें मोयन की कमी है, तो थोड़ा सा घी और डाल लीजिए। मैदा को गूंथने के लिए हल्का सा गुनगुना पानी लिया है। पानी को थोड़ा थोड़ा डाल के हल्का सा टाइट डो गूंथ के तैयार करेंगे। पानी को एक साथ में नहीं डालेंगे। एक साथ में पानी डालने से डो गीला हो सकता है, इसलिए पानी को थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे। इस तरीके से पानी को मैदे के अंदर डालते जाएंगे और गूंथते जाएंगे। मैदे को मसल मसल के चिकना कर लेंगे। मैदे को मसल मसल के चिकना कर लिया है। देखिए ये हल्का सा टाइट डो लगा के तैयार किया है। डो को ढक के 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि डो अच्छे से सेट हो जाए। ड्राई फ्रूट भूनने के लिए फ्राई पैन को रख दिया है गैस पे गर्म होने के लिए। अब इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच घी। घी को गर्म होने देंगे। घी गर्म हो गया है। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच के करीब बारीक कटी हुई बादाम। बादाम को हल्का सा रोस्ट करेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे ही ड्राई फ्रूट को भूनेंगे। बादाम को हल्का सा रोस्ट कर लिया है। अब यहीं पर ऐड कर देंगे 4 चम्मच के करीब काजू। काजू को भी बादाम के साथ में हल्का सा भून लेंगे। ड्राई फ्रूट को बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, केवल इनका कच्चापन ही खत्म करेंगे। अगर बहुत ज्यादा ड्राई फ्रूट को भून देंगे तो उनके अंदर जो मिठास होती है वो खत्म हो जाएगी, हल्का सा कड़वापन आ जाएगा, इसलिए ड्राई फ्रूट को हल्का सा ही भूनेंगे। काजू और बादाम को हल्का सा भून लिया है। अब इसमें डालेंगे 4 से 5 चम्मच कटी हुई किशमिश। गैस की फ्लेम अब लो कर देंगे। किशमिश को भी हल्का सा भून लेंगे। किशमिश को भी हल्का सा भून लिया है। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच के करीब चिरौंजी। चिरौंजी को भी हल्का सा रोस्ट करेंगे। गैस की फ्लेम लो ही रखेंगे। चिरौंजी को भी हल्का सा रोस्ट कर लिया है। अब यहीं पर डालेंगे आधा कप कद्दूकस किया हुआ नारियल। नारियल को एकदम बारीक बारीक कद्दूकस किया है। नारियल को भी हल्का सा सुनहरा होने तक भूनेंगे। अगर आपके पास नारियल का बुरादा है तो वो भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास सूखा वाला नारियल नहीं है, उसकी जगह पे नारियल पाउडर है तो उसको भी डाल सकते हैं। नारियल का कलर हल्का सा सुनहरा हो गया है। सारे ड्राई फ्रूट अच्छे से भुन गए हैं। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ड्राई फ्रूट को फ्राई पैन से बाहर निकाल लेंगे। इसी फ्राई पैन में डालेंगे मावा। मावा यहाँ पर मैंने 250 ग्राम लिया है। मावा को भी अच्छे से भूनेंगे। गैस की फ्लेम लो ही रखेंगे। लो फ्लेम पे मावा को भूनेंगे। मावा को लगातार चलाते हुए भूनेंगे। अगर मावा को चलाएंगे नहीं तो ये फ्राई पैन की तली में चिपक के जल सकता है। देखिए जैसे मावा गर्म हो रहा है, ये पतला होता जा रहा है। आप मावा घर पे भी बना के गुजिया बना सकते हैं। मावा को अच्छे से गाढ़ा होने तक भून लिया है। देखिए मावा फ्राई पैन छोड़ रहा है, यानी कि अच्छे से भुन गया है। जब ये ठंडा होगा तो और भी ज्यादा टाइट हो जाएगा। मावा को भी ठंडा होने देते हैं। मावा अच्छे से ठंडा हो गया है। देखिए ठंडा होने के बाद कितना भुरभुरा भुरभुरा सा दिख रहा है। मावे को डालेंगे बड़े से बाउल में। अब इसमें ऐड करेंगे भुने हुए ड्राई फ्रूट। पहले मावा और ड्राई फ्रूट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब आप गुजिया में मावा और ड्राई फ्रूट दोनों को भून के डालेंगे तो गुजिया जल्दी से खराब नहीं होगी। मावा और ड्राई फ्रूट दोनों अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब यहीं पर डालेंगे 1 कप पिसी हुई चीनी। साथ में ही डाल देंगे 1/4 छोटा चम्मच पिसी हुई इलायची पाउडर।
चीनी और इलायची पाउडर को मावा में अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चीनी की जगह बूरा भी ले सकते हैं। आप अपने टेस्ट के अनुसार चीनी की क्वांटिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितना मीठा आपको पसंद हो। चीनी और इलायची पाउडर मावा में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। गुजिया में फिलिंग भरने के लिए स्टफिंग बनके तैयार है। 20 मिनट हो गए हैं डो को रखे हुए। डो को दोबारा से मसल लेंगे। मसलने के बाद डो को 2 भागों में बांट लेंगे। एक भाग को ढक के रख देंगे। दूसरे भाग को इस तरीके से लंबा करेंगे। चाकू की मदद से अब इससे लोइयां बनाएंगे। इस तरीके से कट कर लेंगे। एक टुकड़ा लेंगे, इसको गोल करेंगे, दबा देंगे। आप इस तरीके से भी लोई को बना सकते हैं। दूसरा टुकड़ा लेंगे, इसको दबा देंगे। देखिए बड़ी आसानी से लोई बनके तैयार हो जा रही है। इसी तरीके से सारी लोइयां बना के तैयार कर लेंगे। सारी लोइयों को बना लिया है। इसमें से एक लोई लेंगे, बाकी लोइयों को ढक के रख देंगे। लोई को परथन में डिप करेंगे। अब इसको बेल लेंगे। अब इसको पूड़ी जैसा बड़ा कर लेंगे। देखिए लोई को पूड़ी के जैसे बड़ा कर लिया है। अब इसको पलट के सांचे के ऊपर रखेंगे। ये गुजिया बनाने का सांचा लिया है। अब इसके अंदर 1 चम्मच फिलिंग डालेंगे। अब इसके किनारों पे अच्छे से पानी लगा देंगे, जिससे कि तलते टाइम गुजिया खुले नहीं। अब इसको फोल्ड कर देंगे और अच्छे से दबा देंगे। एक्स्ट्रा आटा इस तरीके से हटा देंगे। गुजिया को निकाल लेंगे। देखिए कितनी आसानी से गुजिया बनके तैयार हो जा रही है और डिजाइन भी कितनी अच्छी बनके आ रही है। इसी तरीके से दूसरी लोई लेंगे, परथन में डिप करेंगे। अब इसको भी पूड़ी की साइज में बेल के तैयार कर लेंगे। अब इसको पलट के सांचे के ऊपर रखेंगे। अब इसके अंदर फिलिंग डालेंगे। फिलिंग किनारों पे नहीं आनी चाहिए। अगर किनारों पे फिलिंग आ जाती है तो गुजिया फूटने के चांस रहते हैं, इसलिए फिलिंग को बीच में ही रखना है। अब इसके चारों तरफ अच्छे से पानी लगा देंगे। अब इसको फोल्ड कर देंगे। फिलिंग को इस तरीके से दबाते हुए गुजिया को फोल्ड करेंगे। अच्छे से दबा देंगे। एक्स्ट्रा आटा हटा देंगे। देखिए कितनी आसानी से दूसरी गुजिया भी बन के आ गई है। इसी तरीके से सारी लोइयों को बेल के गुजिया भर के तैयार कर लेंगे। अगर आपके पास सांचा नहीं है तो गुजिया आप हाथ से भी बना सकते हैं। लोई को पूड़ी की साइज में बेल लेंगे। अब इसके अंदर स्टफिंग रखेंगे। स्टफिंग को बीच में कर देंगे। इसके किनारों पे पानी लगा देंगे। अब गुजिया को फोल्ड कर लेंगे। उंगली की मदद से किनारों को अच्छे से दबा देंगे। अब इस तरीके से गुजिया को दबाएंगे। देखिए किनारों को अच्छे से दबा दिया है। अब इसको किनारे पे दबाएंगे। इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फिर किनारे पे दबाएंगे। इस तरीके से फोल्ड करेंगे। दबाते जाएंगे, फोल्ड करते जाएंगे। देखिए कितनी आसानी से डिजाइन बनती जा रही है। देखिए इस तरीके से आप बिना सांचे के भी गुजिया बना सकते हैं। गुजिया को बना के किसी बड़े बर्तन में रख लेंगे, फिर उसको मोटे कपड़े से ढक देंगे, जिससे कि गुजिया सूखे नहीं। सारी गुजिया बना के तैयार कर ली हैं। अब इनको तलेंगे। गुजिया तलने के लिए कढ़ाई में तेल रख दिया है गर्म होने के लिए। हथेली पे हीट लग रही है, यानी कि तेल परफेक्ट गर्म हो गया है। अब इसके अंदर गुजिया डालेंगे। देखिए गुजिया डालने से तेल में बबल उठने लगे हैं, यानी कि तेल सही से गर्म है। कढ़ाई में जितना स्पेस है उस हिसाब से गुजिया को डाल देंगे। गुजिया को हल्का सा सिकने देंगे। जब ये थोड़ी हल्की सी सिक जाएंगी तब इनको पलटेंगे। गैस की फ्लेम लो रखेंगे। लो फ्लेम पे ही गुजिया को सेकेंगे। चम्मच की मदद से गुजिया को उलट पलट देंगे। तलते टाइम गुजिया एक तरफ पलट जाती है, क्योंकि फिलिंग एक ही साइड में आ जाती है, इसलिए गुजिया एक साइड में ही घूम के रहती है। इसे थोड़ी देर के लिए उसको दबा के रखेंगे। गुजिया का काफी कलर चेंज हो गया है। अभी इसको और हल्का सा ब्राउन करेंगे।
जिस तरफ गुजिया ब्राउन नहीं हुई है उसको इस तरीके से दबा के रखेंगे। सारी गुजिया अच्छे से ब्राउन हो गई हैं। अब इनको कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। देखिए कितने अच्छे सिक्के गुजिया आई है। इसी तरीके से सारी गुजिया तल के तैयार कर लेंगे। गुजिया बनके तैयार है। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए। थैंक यू।